सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यह है एग्रीकल्चर का पार्ट 2। तो क्रॉप्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे किस क्रॉप को ग्रो होने में कितना टेम्परेचर लगता है, कितनी रेनफॉल लगती है, उस क्रॉप को इंडिया में कितना प्रोड्यूस किया जाता है और इंडिया के किन किन स्टेट्स में उन क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले आता है राइस। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और राइस को ग्रो होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल चाहिए होती है। और राइस एक खारिफ क्रॉप्स है और राइस को इंडिया में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और केरला में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है वीट। तो इंडिया वीट का अभी पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वीट को ग्रो होने 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है और वीट एक रबी क्रॉप है और इंडिया में वीट को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है माइलेट्स। तो माइलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि माइलेट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। माइलेट्स ड्राई रीजन में ग्रो होते हैं और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रागी, बाजरा और जवार। और इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में माइलेट्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। मीन्स इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पल्सेस को ग्रो किया जाता है और सबसे ज़्यादा पल्सेस को खाया भी जाता है, मीन्स कंज्यूम किया जाता है। पल्सेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो पल्सेस को कम मॉइस्चर वाली जगह पर ग्रो किया जाता है और पल्सेस ड्राई क्लाइमेट में भी ग्रो हो सकती है। और पल्सेस एयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करके उस सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा देती है। और पल्सेस को इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में ग्रो किया जाता है। तो अब हम ग्रेन्स को छोड़कर कुछ और फूड क्रॉप्स देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है शुगर केन। तो इंडिया शुगर केन का भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और शुगर केन को ग्रो होने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और शुगर केन ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और शुगर केन को इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ग्रो किया जाता है और शुगर केन से शुगर, गुड़ और खांडश्री भी बनाया जाता है। इस लिस्ट में सेकेंड है ऑयल सीड्स, मीन्स वो क्रॉप्स जिनसे हम ऑयल निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सीसम और सनफ्लावर। तो ऑयल सीड्स में आपको इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इंडिया ग्राउंड नट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इस वीडियो में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है ये सब कुछ 2015 के अकॉर्डिंग है। और इंडिया में गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का और इंडिया के टोटल क्रॉप एरिया में से 12% एरिया में सिर्फ ऑयल सीड्स ग्रो की जाती है और ऑयल सीड्स से सोप्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट क्रॉप है टी, मीन्स चाय। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में टी का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टी को ग्रो करने के लिए फर्टाइल सॉइल और वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। और टी को इंडिया में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने और इंडिया में वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तराखंड, त्रिपुरा और आसाम में टी को ग्रो किया जाता है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट क्रॉप है कॉफ़ी। तो इंडिया में जो कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं अरेबिका। तो इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली अरेबिका वेराइटी की कॉफ़ी को हमने इनिशियली येमेन से लाया था और इस वेराइटी की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस कॉफ़ी को इनिशियली बाबा बुदान हिल्स में उगाया जाता था और प्रेजेंट टाइम में इसे कर्नाटका के नीलगिरी में और केरला और तमिलनाडु में उगाया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल की फार्मिंग को ही हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो 2015 में इंडिया चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। पूरे वर्ल्ड के 13% फ्रूट्स और वेजिटेबल इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया के कौन से स्टेट्स में कौन से फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। फर्स्ट है मैंगोज। तो मैंगोज को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है। सेकेंड है ऑरेंज।
ऑरेंज को नागपुर और चेरापूंजी में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है बनानास। तो बनानास को केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है लीची एंड गवावा। तो लीची एंड गवावा को मोस्टली इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को मोस्टली मेघालय में ग्रो किया जाता है। और ग्रेप्स को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब हम कुछ नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है रबर। तो रबर को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। और इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में रबर को ग्रो किया जाता है। रबर को हम व्हीकल्स के टायर बनाने में, फुटवेयर्स में, ट्यूब्स बनाने में और बेल्ट्स बनाने में यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। तो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है कॉटन। तो इंडिया चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सारी इंफॉर्मेशन 2015 के अकॉर्डिंग है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है और कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल चाहिए होती है। और कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है और कॉटन को ग्रो होने में 6 to 8 मंथ का टाइम लगता है। और कॉटन को इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में ग्रो किया जाता है। इस लिस्ट में सेकेंड है सिल्क। तो सिल्क को ग्रो नहीं किया जाता, सिल्क को सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है। और सिल्क को सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस करने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। इस लिस्ट में नेक्स्ट क्रॉप है जूट। तो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं और जूट का यूज हम रोब्स, बैग्स और कारपेट्स बनाने में करते हैं। जूट को ग्रो करने के लिए फर्टाइल सॉइल और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और जूट को इंडिया में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, आसाम और मेघालय में ग्रो किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने सभी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे काम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।